25 अक्टूबर सिडनी का मैदान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे चल रहा था। खेल अपने जोश पर था, हर बॉल पर दिल धड़क रहा था और तभी एक पल में पूरा स्टेडियम खामोश हो गया। श्रेयस अय्यर, जिन्होंने फील्डिंग करते हुए एक शानदार कैच के लिए डाइव लगाए थे, जमीन पर गिरे और उठे ही नहीं। कैमरा उनके चेहरे पर गया, दर्द साफ दिख रहा था। साथ ही खिलाड़ी दौड़ कर आए और कुछ सेकंड में माहौल बदल गया। यह सिर्फ एक चोट नहीं थी, यह एक कहानी की शुरुआत थी, एक खिलाड़ी की लड़ाई की कहानी। अगले ही पल बीसीसीआई ने बयान जारी किया, श्रेयस अय्यर हैज बीन टेकन टू द हॉस्पिटल। फील्डिंग करते समय लगी यह चोट दरअसल काफी गंभीर थी। मेडिकल रिपोर्ट में आया स्प्लीन लेसरेशन, यानी तिल्ली में दरार और अंदरूनी रक्तस्राव। डॉक्टर के मुताबिक अगर इलाज में कुछ मिनट की भी देरी होती, मामला जानलेवा बन सकता था। सर्जरी की गई, ब्लीडिंग को रोका गया और वो पल जब पूरा देश दुआ कर रहा था, श्रेयस अय्यर तुम जल्दी लौट आओ। बीसीसीआई ने बाद में बयान दिया, He is now stable and recovering well, यानी अब वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नमस्कार, मैं हेमा श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। आज श्रेयस अय्यर अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं, लेकिन फिलहाल सिडनी में ही है ताकि डॉक्टर उनका फॉलो अप कर सके। वो खुद अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं, आई एम गेटिंग बेटर एवरी पासिंग डे, ग्रेटफुल फॉर ऑल योर प्रेयर्स। इन शब्दों में सिर्फ राहत नहीं थी, बल्कि जज्बा था। कहते हैं जब खिलाड़ी गिरता है तो पूरा देश उसे उठाता है, और इस बार ये दुआ सिर्फ फैंस ने नहीं बल्कि एक माँ ने भी दी। सूर्य कुमार यादव की माँ स्वप्ना यादव, जिन्होंने छठ पूजा के पवित्र अवसर पर श्रेयस अय्यर के ठीक होने की मनोकामना रखी। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि श्रेयस जल्द ही ठीक हो जाएं। सुना कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगा। मैं बोलना चाहती हूँ कि श्रेयस अय्यर के लिए प्रे कीजिए सब। सभी लोग श्रेयस अय्यर के लिए प्रे कीजिए कि वो बहुत अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैंने कल सुना उसकी तबीयत नहीं ठीक है, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो आप लोगों को मैं निवेदन है कि उसके लिए प्रे कीजिए, छठी मैया करे कि वो अपने घर अच्छे से। यह वो रिश्ता है जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, इंसानियत दिखाता है। एक माँ अपनी दुआओं में किसी और के बेटे का नाम लेती है, इससे बड़ा परिवार कौन सा होगा बताइए। यही है टीम इंडिया की असली ताकत। मैदान के बाहर भी एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर की कहानी सिर्फ इस चोट तक सीमित नहीं है। यह कहानी है मुंबई के एक मिडिल क्लास लड़के की, जिसने शिवाजी पार्क की गलियों से चलकर टीम इंडिया तक का सफर तय किया। श्रेयस का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1994 को मुंबई में। बचपन में उन्हें कोच प्रवीण आमरीन ने पहचाना। वो लड़का जो नेट्स में घंटों बल्लेबाजी करता था, जो हर बॉल पर अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहता था। जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया, पहले ही सीजन में बना डाले 809 रन, औसत 50 से ज्यादा था। फिर 2015 में आईपीएल आया और दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें खरीदा, जो अब दिल्ली कैपिटल है। और फिर तो मानो मुंबई का यह लड़का आईपीएल का सुपरस्टार बन गया। साल 2020 में श्रेयस ने दिल्ली की कप्तानी संभाली, टीम को पहली बार आईपीएल फाइनल तक पहुंचाया। मैदान पर उनका आत्मविश्वास, उनके शॉट्स की टाइमिंग और उनकी शांत मुस्कान, सब कुछ एक असली लीडर की पहचान थी। लेकिन फिर किस्मत ने पलटी मारी, चोटें आई, कभी पीठ कभी कंधा, टीम से अंदर बाहर होते रहे। बीसीसीआई ने कुछ समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वापसी की, रन बनाए और फिर से टीम में जगह पाई। और अब जब उन्होंने एक नई शुरुआत की थी, तो जिंदगी ने फिर एक टेस्ट ले लिया। यह चोट जो उन्हें फिर मैदान से दूर ले गई। लेकिन कहते हैं खिलाड़ी वही जो गिरकर भी खड़ा हो जाए। श्रेयस आज अस्पताल से बाहर हैं, डॉक्टर कह रहे हैं वो स्टेबल हैं, लेकिन असली रिकवरी अब शुरू हुई है, शरीर की नहीं मन की। सोचिए, महीनों की मेहनत, सपनों की तैयारी और फिर अचानक सब थम जाना। ऐसे में हिम्मत बनाए रखना आसान नहीं होता। लेकिन श्रेयस वो खिलाड़ी हैं जो सिर्फ बल्ले से नहीं, दिल से खेलते हैं। उनके टीममेट्स, फैंस और यहाँ तक कि सूर्य कुमार यादव की माँ
सब उनके साथ खड़े हैं और शायद यही सपोर्ट सिस्टम है जो किसी खिलाड़ी को अजेय बनाता है। अब सवाल यह नहीं कि श्रेयस अय्यर कब लौटेंगे, सवाल यह है वो कितने और मजबूत होकर लौटेंगे। यह लड़ाई सिर्फ चोट से नहीं बल्कि हर उस पल से है जब लोग कहते हैं अब ये नहीं कर पाएगा और श्रेयस बार बार साबित करते हैं यस आई कैन। यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, हर उस इंसान की है जो मुश्किल में भी मुस्कुराता है, जो गिरकर भी उठता है और जो मैदान से ज्यादा जिंदगी से जीतता है। श्रेयस अय्यर के लिए यह चोट शायद एक झटका थी, लेकिन उनके कमबैक की कहानी किसी इंस्पायरेशन से कम नहीं होगी। तो अगर आप भी श्रेयस की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, कमेंट में लिखिए #कमबैक श्रेयस अय्यर और याद रखिए मैदान पर गिरना हार नहीं, उठना ही असली जीत है।